everyone, so today we are going to start with a new video that is about, we are going to learn about like why scrotum sac is situated outside the male reproductive organ. So we are going to go around the reports written here and बाकी उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ने जा रहे हैं. तो पहले तो स्पेसिफिकली हमें पहले तो इंट्रोडक्शन नाम की कोई चीज़ दी जाती है. तो इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं हम. देखो हर एक की अपनी अपनी स्टडीज़ होती है, कोई किसी भी वेरियस इंडस्ट्री. तो एक होता है कि हम जब जैसे गायनेकोलॉजिस्ट या फिर हम अगर बायो में जैसे कि इन्फ्यूजन्स एंड प्रोसेसेस के चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं तो हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे आते हैं. तो उस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमको एक स्कॉट्रम टाइप स्ट्रक्चर विजिबल होता है. आई गेस मुझे आगे स्लाइड करनी पड़ेगी. व्हाट इज स्कॉट्रम. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्कॉट्रम. एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है. इट्स लाइक अ पाउच विच इज़ आउटसाइड. तो आज हम ये पता लगाने जा रहे हैं ये बाहर क्यों होता है. ठीक है. सो मैं अपनी रियलिटी वाली स्लाइड में आती हूँ. सो यस. So I try to make the small diagram. I forgot to erase it. I was practicing why. So yeah. Let's start. So what is introduction to like scrotum sac. So what is scrotum sac. तो पहले क्या होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है इसकी अपनी वर्किंग्स होती है, सब कुछ अपना होता है. इग्नोर एनी नोटिफिकेशन कमिंग. मैं किसी भी नोटिफिकेशन को रोका नहीं हुआ है. मैंने इसको DND पे भी नहीं रखा था बिफोर रिकॉर्डिंग. सो आता रहता है. ठीक है. इट इज़ क्रूशियल टू डिलाइव इन टू दी फिजियोलॉजी ऑफ द स्कॉट्रम सैक पोजिशन आउटसाइड द ऑर्गन. सो देखो ये मतलब कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एक चीज़ की डिटेल हो कि क्यों मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है वो क्यों बाहर की तरफ सिचुएटेड होता है. तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं. तो आई गेस आप सभी को पता होगा कि कैसी बायो होती है. ठीक है. आई हैव अ लॉट ऑफ encyclopedias राइट नाउ. ऑल्सो आई एम ओपनिंग एन encyclopedia. सो I'm trying to see that if I could find the chapter related to this. I guess I can. वैसे तो मैंने उसमें से आइडिया लिया है. Wait a second. I always open any kind of book, you know that I always do it. So I could, yes, male reproductive organ. Where is scrotum situated? Where is scrotum situated? पहली बात तो scrotum is like if you see the male reproductive organ very carefully तो आपको बहुत easily पता चलेगा कि scrotum जो होता है आपका ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जस्ट टेक एन एग्जांपल लाइक कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हुआ. ठीक है. यू आर टेकिंग लाइक ऐसे आता है एंड देन हियर आर दैट एंड उसके बाद यहाँ आके दैट इज़ द पीनस. ठीक है. तो जो ये टेस्टीज होती है इस अगर हम पीनस को इस व्यू से देखते तो यहाँ पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है. उसको हम स्कॉट्रम सैक बोलते हैं. ठीक है. और बाकी स्कॉट्रम सैक के बारे में बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी डिटेल्स है. तो इस बार ही हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि क्यों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कैसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्या हम पढ़ने जा रहे हैं अभी डिस्कस करते हैं. तो इम्पॉर्टेंस क्या है कि हमको इसके बारे में पढ़ना है. क्या इम्पॉर्टेंस है हमारी. Understanding the physiology of the scrotum sac position outside the male reproductive organ, it is vital for it is important to understand the overall function of the male reproductive system. By analyzing this aspect, या फिर you can say by analyzing any detail, like analyzing anything in detail, we can gain a sight into its importance in supporting reproductive process and maintaining overall reproductive health. Most important thing to maintain health. Reproductive health means something. It can be clear very nicely if you see my all the videos. You can clear it अगर आप रोज़ मेरी वीडियोज़ देखते हो for any views and anything तो आपको clear up हो जाएगा. ठीक है. Analyzing of scrotum sac and male reproductive analogy of like scrotum sac and male reproductive organ. Scrotum sac, also known as scrotum, is a unique it's a unique anatomical feature within the male reproductive organ. Its position outside the body serves important function in maintaining ऑप्टिमल टेम्परेचर. सबसे पहले तो टेम्परेचर मेंटेन मतलब कि अगर हम पॉइंट्स लिखने पे आए, लेट्स टेक अ पेज. ठीक है.
लेट्स स्टार्ट राइटिंग द पॉइंट्स. आपको इसकी PDF नीचे मिल जाएगी, यू कैन क्लियर इट अप. अगर मैं डालना भूल जाऊँगी तो आई प्रॉमिस मैं एक भी बार पक्का डाल दूँगी. तो पहले तो हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो इसका पहला फंक्शन क्या होता है? टेम्परेचर. इट मेंटेन्स द टेम्परेचर. एक मिनट को, एक सेकेंड. ठीक है, टेम्परेचर मेंटेनेंस. अब हम आते हैं हमारी प्रीवियस स्लाइड पर. हमने क्या पढ़ना अभी बाकी रह गया हमारे लिए. लेट्स क्लियर इट अप. ठीक है, पहले तो हमने पढ़ लिया कि जो स्कॉटरम सैक होता है वो टेम्परेचर करता है किसका? स्पर्मोजेनेसिस. स्पर्मोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्म की जनरेशन, जो कि एक मेल गैमीट होता है, उसकी जनरेशन के टाइम पर टेम्परेचर कंट्रोल में रखता है एंड प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट टेस्टीज. Let's go to the next slide where we were writing these notes. It protects delicate testes in male reproductive organ. ठीक है, इतना तो आपको पता ही है ना, इतना तो आप अपने आप लिख सकते हो. 2 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है हर टाइम तो आएगा ही आएगा अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आपके सिलेबस में है तो. अब उसके बाद हम इसके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर जाते हैं. तो ये वाला पेज तो प्लीज़ याद कर लेना. ठीक है, अब आते हैं हम functions factors influencing like scrotum sac position. The position of the scrotum sac is influenced by various factors including temperature regulation, protection of testes and facilitating sperm production. Factors such as muscle contraction, three-master muscles and the role of the luteinizing हार्मोन. लाइक अब देखो इसके ऊपर हम आते हैं, ये हार्मोन क्या होता है. इफ़ आई गो टू द हायर डिटेल्स ना, ये हार्मोन का सीन थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. जस्ट गिव मी अ सेकेंड बिकॉज वेन आई एम ओपनिंग द बुक ना आई नीड टू सर्च फॉर दैट. आई रिमेंबर द पेज, आई जस्ट नीड टू सर्च फॉर द लाइन एंड आई कुड स्पीक एवरी थिंग इन डिटेल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. बाकी ये डाउट मेरे पास किसी का आया था एट द मेल, सो आई वुड शेयर दिस. LH, फर्स्ट ऑफ ऑल एक LH नाम का होता है. आई गेस आप सभी ने पढ़ा होगा जब हम एडोलेसेंस का टॉपिक कर रहे थे. तो किसी एक और पेज खोल लेते हैं कि प्रीवियस वाले पेज पे एक काम करते हैं, इधर ही चलते हैं. अब हमने पढ़ा था LH के बारे में. अब LH के बारे में लाइक सो इग्नोर द वॉइसेस पीछे जो आ रही है. सो येस, दिस हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज लाइक the hormone produced by these cells. These are produced by a नहीं थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आई गेस. सो इसको हम इसकी शॉर्ट फॉर्म से याद करते हैं. GnRH नाम का एक सेल होता है. आई गेस मैं ठीक से थोड़ा लिखती हूँ. GnRH इस नाम का एक सेल होता है. इस सेल से ये हार्मोन रिलीज़ करता है, जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है. पिट्यूटरी ग्लैंड तो पता होगा ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उससे रिलीज़ होता है. सो लाइक आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया है मेरे कहने का मतलब. एंड उसके बाद हाँ आगे बात है कि क्या पोजीशन जो स्कॉटरम की पोजीशन थे, क्या वो उसकी हेल्थ के बारे में जो लाइक आई थिंक इट कैन बी क्लियर कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो होता है क्यों बाहर होता है, क्योंकि इसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कारण, इसका नेचर ऐसा है, इसका होने का जो द पर्पस जो होता है एक मेल के अंदर वो इसी कारण होता है. अब मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ. अब इसके फंक्शंस पे आते हैं. फंक्शंस हमने हर एक स्लाइड में पढ़े हैं, पर एक अपना ओवरऑल जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको बहुत अच्छे से आंसर दे सकते हो. The scrotum serves several essential functions in male reproductive organ. These include providing temperature regulations for optimal sperm production, protecting the testes from danger,
like then facilitating sperm maturation and transportation and supporting overall reproductive health and fertility. ठीक है. uh like we can understand very well, we can understand the like crucial we can it is crucial to understand the physiology and the importance of the scrotum sac in the male reproductive organ. हर लाइन के बाद इम्पोर्टेंस बताई गई है कि जी ये टॉपिक तो आता ही है. ठीक है. आई थिंक आप सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी. अगर नहीं होती ना तो प्लीज़ मेल वगैरह या नीचे लिख दिया करो कि नहीं सुनाई देती. आई कैन चेंज द वॉइस मॉडिफिकेशन एंड एवरीथिंग. ठीक है ना. रोल ऑफ स्कॉटम सैक इन फर्टिलिटी. हमने 3-4 बार ये फर्टिलिटी वर्ड पढ़ा है, पर ये कहाँ से इन्वेंट हो रहा है भाई? ये कहाँ से फर्टिलिटी वर्ड ही कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे? हम देखो एक चीज़ बताती हूँ. तो स्कॉटम सैक्स प्लेज अ वाइटल रोल इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाय प्रोवाइडिंग एन optical like environment for sperm production. It regulates the temperature of the testes, ensuring sperm are kept at right temperature for optimal function. Additional, the scrotum sac facilities maturation and transportation of sperm, allowing for successful fertilization and reproduction. Understanding the significance of the scrotum sac is crucial for addressing the fertility issue and maintaining reproductive health. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब मेल रिप्रोडक्टिव की जो स्पर्म की प्रोडक्शन अगर हो रही है, इसमें से स्पर्म की प्रोडक्शन सारी सेफ्टी, उसमें से जो मेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट सारा निकलता है, तो स्कॉटम सैक ही तो है ना इंपॉर्टेंट पार्ट जो बाहर एग्जिस्ट करता है. थोड़ा तो क्लियर हुआ ना. हम भी 9th स्लाइड पे है. करीबन हमको 12 मिनट पे हो चुके हैं पढ़ते पढ़ते ये टॉपिक. ठीक है ना. पोटेंशियल हेल्थ इम्प्लांटेशन लाइक इम्प्लीकेशन ऑफ स्कॉटम सैक पोजीशन. भाई हम एक ही चीज़ को 10-10 बार ही पढ़ रहे हैं यहाँ पे. मैं सच में बता रही हूँ. बस 3-4 चीज़ें है कि एक स्लाइड में थोड़ी पॉइंट टू पॉइंट ऐड हो रहे हैं, बाकी सब कुछ मैच करता है. अगर आप बनाओगे ना तो ये कम से कम 6-7 स्लाइड्स बनेगी, बट मैंने इसे एक्सटेंड करा हुआ है क्योंकि हर एक जो मेन पॉइंट है वो हर स्लाइड में आना चाहिए ताकि आपके दिमाग में फंस जाए जब आप इसे पढ़ रहे हो. While the scrotum sac position outside the male reproductive organ is essential for fertility and reproductive health, it is also potentially lead to health implication. These include are increased, like अब कहते हैं अब ज़्यादा ये ना, मतलब कई बार क्या होता है जब इनकी इंक्रीजमेंट या फिर कह सकते हैं कि इनको कुछ हार्म वगैरह हो जाता है, या फिर कई बार कुछ ऐसे कुछ होता है ना कि जैसे रिस्क एंड ऑल आ जाता है, तो कुछ कैंसर इन्वेंट क्या हाई रिस्क हो जाता है कुछ कैंसर होने का, जिसे बोलते हैं टेस्टिकल कैंसर. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग दिस पोटेंशियल रिस्क इज crucial for promoting early detection and proactive measures to maintain overall male reproductive well-being. क्या चीज़ लास्ट लाइन में होती है, बस हल्के से वर्डिंग चेंज होते हैं, एक ही चीज़ होती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए क्या काम आ रहा है, स्कॉटम सैक. इसको दिमाग में रख लो कि रिप्रोडक्टिव में ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है. ठीक है. अब आते हैं intensive research on the physiology and positioning of scrotum sac has shed light on its importance in maintaining male reproductive well-being. Studies have demonstrated the scrotum sac's role in regulating temperature, protecting the testes, and वी कैन से कि टेस्टिस की प्रोटेक्शन हो गया, रेगुलेटिंग टेम्परेचर हो गया, फैसिलिटिंग स्पर्म डेवलपमेंट. अंडरस्टैंडिंग दीज फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट हेल्प आइडेंटिफाई पोटेंशियल हेल्थ इश्यूज एंड इम्प्लांटमेंट. इसमें सारा कुछ वही हो गया जो हम अभी 2 मिनट पहले पढ़ के हटे हैं. ठीक है. अब टेक्निक्स पढ़ते हैं थोड़ी सी. ठीक है. कैसे स्कॉटम सैक के टेक्निक्स वगैरह. सॉरी ये ऐसे हो जाता है कई बारी बिकॉज ये गेस्चर से चलता है, सो बाय मिस्टेक हो गया. सो यस, लेट्स टेक अ डिफरेंट कलर. ठीक है. अब रिसर्च आर डेवलप वेरियस टेक्निक्स टू स्टडी द फिजियोलॉजी ऑफ द स्कॉटम सैक. These techniques include ultrasound
लाइक अल्ट्रासाउंड को भी इंक्लूड कर लिया है इन्होंने, एंड साथ में जितने भी मतलब हार्मोनियल लेवल एवरीथिंग, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग। डीपली बताओ ना तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या हो गया हमारा स्कॉट्रम सैक। जस्ट सेकेंड, एक सेकेंड, ये बार बार क्यों हो रहा है? द मेन पार्ट इज ना स्कॉट्रम सैक। मेन पार्ट आ गया हमारे पास स्कॉट्रम सैक, ठीक है ना, ये हमारा हो गया मेन पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब आते हैं लास्ट स्लाइड पे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्लाइड, conclusion and the future directions. In conclusion, the comprehensive analyzation of the scrotum sac physiology through techniques like ultrasound imaging, hormonal imaging, hormone level analysis, historical examination and genetic studies provide valuable insight. This knowledge can also lead to advancement in male reproductive health and guide future research in understanding the roles and the significance of the scrotum sac in male reproductive process. By this we end our this topic, and one thing that comes to know in this topic is male reproductive part has an important thing that is known as scrotum sac, by which the testes, sperm and the more journey, like the everything that is being generated during the fusion, that is always controlled by the scrotum sac. It controls, it protects the testes, it helps in the function of functioning of sperm and betterment of it. ठीक है ना? तो by this in we were having a goal of 30 minutes, but I don't know why, but we completed in only 17 minutes. That's a big deal. We completed in 17 minutes. So by this, let's end our topic, and I'm very sorry that I'm very late, but due to my class I have shifted to I'm being promoted to a new session that is 9, so I'm little bit busy for that. And but in future you will get the videos all on time, and for that stay tuned, be happy, be safe.